दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक के रूप में रामायण राम की यात्रा, प्रेम, भक्ति और वीरता की कहानी। आइए शुरू करते हैं रामायण की सच्ची कहानी। एक बार अयोध्या के राज्य में राजा दशरथ ने बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। एक उत्तराधिकारी की तलाश में दशरथ ने एक यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान किया और अपनी रानियों के बीच साझा करने के लिए एक दिव्य भेंट प्राप्त की। परिणाम स्वरूप प्रत्येक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सबसे बड़े राम थे, उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। अपने गुणों और धनुर्विद्या कौशल के लिए जाने जाने वाले राम अयोध्या के लोगों के प्रिय होने के कारण बड़े हुए। उन्होंने मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह किया, जिनके पास असाधारण सुंदरता और गुण भी थे। एक दिन दशरथ की दूसरी पत्नी रानी कैकेयी ने उन्हें 2 वरदानों की याद दिलाई, जो उन्होंने बहुत पहले उनसे वादा किया था। उसने मांग की कि उसके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया जाए। दशरथ की निराशा के बावजूद राम ने स्वेच्छा से अपने पिता के फरमान को स्वीकार कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ वनवास जाने पर जोर दिया। तीनों ने साधु संतों का स्नेह प्राप्त करते हुए जंगल में एक सरल और सदाचारी जीवन व्यतीत किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम से मिली और उन पर आसक्त हो गई। जब राम ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने सीता पर आक्रमण कर दिया। जवाब में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इस घटना ने लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का ध्यान आकर्षित किया। सीता के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने उनका अपहरण करने की योजना तैयार की। एक भिखारी के रूप में वेश में वह वन में सीता के निवास के पास पहुंचा और भिक्षा मांगी। सीता अपनी असली पहचान से अनजान लक्ष्मण द्वारा खींची गई सुरक्षा रेखा से बाहर निकल गई और रावण द्वारा पकड़ ली गई। उसके अनुरोध के बावजूद राम और लक्ष्मण उसे बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचे। सीता को खोजने के लिए बेताब राम ने किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव के साथ गठबंधन किया। सुग्रीव अपने भाई बाली से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता के बदले में सीता की खोज में राम की मदद करने के लिए सहमत हुए। एक शक्तिशाली और समर्पित वानर योद्धा हनुमान की मदद से उन्होंने अपनी खोज शुरू की। हनुमान ने पाया कि सीता को समुद्र के पार लंका में बंदी बना लिया गया था। उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने विशाल जल में छलांग लगाई और लंका में घुसपैठ की, जहां उन्होंने सीता को एक अशोक ग्रोव में पाया, व्याकुल और राम के बचाव के लिए तरस रहे थे। राम और उनके सहयोगियों ने लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु नामक तैरते हुए पत्थरों का एक पुल बनाया। राम की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बंदर और भालू और रावण की राक्षस सेना शामिल थी। राम ने शक्तिशाली राक्षसों और सेनापतियों का वध करते हुए असाधारण वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया। एक निर्णायक युद्ध में राम ने रावण का सामना किया। दैवीय हथियारों और अपनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या का उपयोग करते हुए राम ने अंततः रावण को पराजित किया, उसे एक बाण से मार डाला। सीता को बचा लिया गया और विजयी पक्ष अयोध्या लौटने के लिए तैयार हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण अपने सहयोगियों के साथ वापस अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या के नागरिकों ने खुशी से अपने योग्य राजा का स्वागत किया और उनकी घर वापसी का जश्न मनाया। एक न्यायप्रिय और धर्मी राजा के रूप में राम का शासन अयोध्या में शांति और समृद्धि लेकर आया। रामायण का समापन राम के शासनकाल के साथ हुआ, जिसे रामराज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं से अधिक मनोरम कहानियों के लिए YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।